हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। स्टडी सर्विस जो है एक ऑफिशियल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी है और साथ में इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम बात करेंगे इंग्लिश के मॉक टेस्ट पे। आप सभी की जो है डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश का भी जो है मॉक टेस्ट लेकर के आए, तो इसके लिए जो है आपके लिए जो है मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। ठीक है, ओके, हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, छोटा सा प्रयास है। ओके, चलिए, ये जो मॉक टेस्ट है आपका वैसे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आपका प्रेपोजिशंस पे टॉपिक है, और प्रेपोजिशन जो है वो आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने टेम्पलेट पे टेट, टीजीटी और बीएड ही लिख रखा है। ठीक है, लेकिन ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपको जहाँ पे भी इंग्लिश आती है, जिस भी एग्जाम में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। साथ में मैं आज आपको ये भी बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है अब आपको जो है 6 मंथ वाली कोचिंग भी स्टडी सर्विस के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें आप टीजीटी, टेट, एसआई, ठीक है, क्लर्क की जो है 6 मंथ वाला भी जो है कोर्स कर सकते हैं। 2021 के लिए जो है बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से, तो आप जो है वो 6 मंथ वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं, मंथली वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दे प्रपोजिशंस। इससे पहले जो है प्रपोजिशंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है, टेस्ट शुरू करने से पहले जो है प्रपोजिशंस के बारे में बता दूं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे कि ये टॉपिक फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, है ना। तो प्रपोजिशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रपोजिशंस होती हैं। ठीक है, प्रपोजिशंस का मीनिंग क्या होता है। प्रपोजिशन का अगर हम लिटरली मीनिंग देखें, दैट विच इज प्लेस्ड बिफोर, यानी कि किसी भी स्थान से जो है पहले हम जिसका यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान को बताने से जो है पहले जो है उसका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर नाउन दे रखा है तो नाउन से पहले जो है उसके बारे में बताने के लिए जो है हमें प्रपोजिशंस का जो है यूज करते हैं। नाउन हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया आपका। ठीक है, तो उसके लिए जो है प्रपोजिशंस का जो है उससे पहले जो है यूज किया जाता है। और ये हमें जो है नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड जो है उसके रिलेशंस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप डेफिनेशंस आपको क्लियर होगी हो, नहीं हुई है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वो सेंटेंस या फिर वो प्रेपोजिशन जो है वो शब्द है आपका जो किसी आपके नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले जो है प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। और जो भी वाक्य में आपके नाउन और प्रोनाउन है उससे जो उसका संबंध है, जो उसका उससे रिलेशन है, उसको बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे देती हूँ इसका प्रपोजिशंस का। जैसे द बॉयज प्लेयड विथ द बॉल। ठीक है, यहाँ पे लड़का जो है उसका जो है बताया जा रहा है कि लड़का जो है क्या कर रहा है। सब्जेक्ट बॉयज हुआ यहाँ पे। ठीक है, आपका नाउन जो है क्या है, बॉय है। तो यहाँ पे बताया गया है वो गेम खेल रहा है, और किसके साथ, बॉल के साथ। ठीक है, तो मतलब यानी कि बॉल और लड़के का जो है, या फिर खेल और जो बॉल का रिलेशन जो लड़के से बता रखा है वो किससे पता चला हमें, विद के साथ। अगर विद नहीं होता, विद के हैं आपकी प्रपोजिशंस, तो हमें जो है ये पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए, आई होप आपको जो है मीनिंग क्लियर हो चुका होगा प्रपोजिशंस का। तो प्रपोजिशंस जो होती हैं 5 काइंड होते हैं इसके। ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन जैसे एट, ऑफ, वाई, फॉर, इन, ऑन, फ्रॉम, विद, आवर, सॉरी, आउट, टिल, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड प्रपोजिशंस होती हैं जिसमें क्रॉस, अगेंस्ट, अबाउट, बिफोर, बिसाइड, इनसाइड, इनटू, विदिन, अनटिल, अबव, अमंग, एक्सेट्रा जो है आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद डबल प्रपोजिशंस होती हैं। डबल प्रपोजिशंस में अगर मैं बात करूं तो
तो यहाँ पे आपके जो है आएंगे जैसे अंडर, आउट, ऑफ, फ्रॉम, अमंग, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके बाद आपकी जो है पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस होती हैं, तो इसमें एक्सेप्टिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, एक्सेट्रा जो है आपके इसमें आते हैं, ठीक है। फिर फ्रेजल प्रेपोजिशंस होती हैं जैसे इन ऑर्डर टू, द इवेंट ऑफ, ठीक है, द वर्च्यू ऑफ, इन द कोर्स ऑफ, एक्सेट्रा। तो ये सब जो है आपकी 5 काइंड होते हैं प्रेपोजिशंस के, पता होना चाहिए आपको कितने काइंड, 5 काइंड्स, सिंपल, कंपाउंड, डबल, पार्टिसिपल और फ्रेजल। तो आई होप कि आपको जो है ऑलरेडी भी आती ही होंगी, क्योंकि बचपन से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पढ़ रखी है, ठीक है। और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो आप सबने पढ़ रखा है। तो हम करेंगे आज का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को जो है वो करेंगे अभी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ने आंसर भी जो है देना शुरू कर दिया होता है और मैं आपको समझाती रह जाती हूँ, है ना। तो जो जो बताया है एटलीस्ट उसको लिख लेना, थोड़ा थोड़ा ही बताया मैंने, ज्यादा नहीं बताया अभी कुछ भी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन टाइप बताया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑलवेज गो टू चर्च डैश क्रिसमस। तो आप जो है क्रिसमस के दिन जो है हमेशा चर्च पर जाते हैं, ठीक है। यही हुआ ना इसकी हिंदी, चर्च पर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं वाई, फॉर, ऑन, ऑफ, ठीक है। तो मीनिंग भी अगर आपको पता है इनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि बाय का क्या होता है, फॉर का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या है, ऑन का मतलब क्या है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑन, क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। चर्च पर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, she gave a tough competition dash the trophy to her friend, ठीक है। ऑप्शन है बाय, फिर है ऑन, फिर है टू, फिर है फॉर। she gave a tough competition, उसने जो है टफ कंपटीशन देने के दौरान जो है ट्रॉफी को अपने फ्रेंड से जो है ट्रॉफी को लिया। तो क्या आएगा यहाँ पे फ्रेंड से, ठीक है, कंपटीशन के दौरान या फिर, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, फोर आएगा आपका, क्या आएगा, फोर आएगा इसमें, फोर का मीनिंग से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। रेनू प्रिवेंटेड मी डैश स्पॉइलिंग। ऑप्शन है फ्रॉम, फिर है ऑन, फिर है टू, फिर है फोर। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या आएगा, फ्रॉम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर है, फ्रॉम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देयर इज एबंडेंस डैश ग्रीनरी इन कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर 1 है फॉर, फिर ऑफ, फिर विद, फिर ऑफ, ठीक है। बताइए इसका क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वी कॉल डैश आवर कजन फॉर अ गेट टुगेदर। वी कॉल डैश आवर कजन्स फॉर अ गेट टुगेदर। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल से है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इजली अगर आपको नहीं भी आते, अगर आप ऐसे भी तुक्के भी लगा रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी हिंदी जो है बिल्कुल आपको इजली समझ आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर है, ऑन आएगा यहाँ पे। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ना, आपको बच्चे लिख रहे थे पीडीएफ, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का।
क्वेश्चन नंबर 8 है, टू विन द कंपटीशन वी हैड टू स्विम डैश द रिवर। ऑप्शन नंबर 1 अवे, सेकंड अक्रॉस, थर्ड ऑन, फिर इन। अच्छा एक रह गया ऊपर, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं ना, इसको भी करते हैं, 7th को भी। एक ही रह गया या 2-3 रह गए, कोई बात नहीं, चलो ये देख लो पहले। 8th वाला कर लो पहले, है ना। 8th वाले में क्या सही आंसर आएगा, एक्रॉस आएगा। एक्रॉस जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए पिछला भी देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, समटाइम्स वन हैज टू बिगिन डैश द वेरी बिगिनिंग। ऑप्शन नंबर 1 फॉर, सेकंड एट, थर्ड ऑफ, और फिर फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका सही आंसर जो है क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक है, समटाइम वन हैज टू बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आएगा फ्रॉम आएगा। तो अच्छे से जो है प्रेपोजिशंस को तैयार करें। आपको पता है कि आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, फिल्स अप आते हैं आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या होता है उसमें 2 या 3 आए होते हैं। ठीक है, लगभग 3 मान लो, आप ज्यादा से ज्यादा 4 आ जाएंगे। उसमें एक प्रेपोजिशंस का होगा, एक आर्टिकल का होगा, एक नाउन होगा, एक आपका मॉडल्स हो सकते हैं, या फिर कंजक्शन होगा। ठीक है, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी रहती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 8। तो इसमें से ही जो है ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, फ्रॉम आएगा। 7th देखते हैं, वी गोट अवर वाउंस द दिवाली। वी गोट अवर वाउंस द दिवाली, दिवाली पर जो है उसको हमें जो है क्या मिलेगा, वाउंस बोनस मिलेगा, है ना, कई बार हो जाता है, क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसका सही आंसर, दिवाली पर है तो क्या आएगा, ऑन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट तो 8th हमने कर लिया है, अब 9th करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन की सीरीज है आपकी। 9th है, we were amused the pranks। ठीक है, we were amused the prank, इसमें क्या prepositions आएगी आपकी, इसमें सही prepositions क्या आएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 9 में, एट आएगी। ठीक है, एट द pranks। लास्ट है आज की सीरीज का, इसका इंग्लिश का जो लास्ट है आपका, रमनिक इज वेरी प्राउड डैश हिज रिचेस। रमनिक इज वेरी प्राउड डैश हिज रिचेस। ऑप्शन नंबर 1 एट, फिर सेकंड फॉर, फिर ऑन, फिर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है क्या होगा, ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको जो है ये इंग्लिश का जो है आज फर्स्ट मॉक टेस्ट रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और शेयर जरूर करें आगे वीडियो, और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करें। और स्टडी सर्विस के द्वारा जो है मंथली जो बैच शुरू हुआ है, 6 मंथ के लिए जो है बैच शुरू हुए हैं, टीजीटी के लिए, टैट के लिए, क्लर्क के लिए और एसआई। ठीक है, ये सब जो है 6 मंथ वाले बैच शुरू हुए हैं 2021 के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होंगी, साथ में जो है लाइव क्लासेस के साथ साथ जो है आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में और क्लासेस रिकॉर्डेड दी जाती हैं। अगर आप घर में जो है आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, है ना, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उसमें जो है आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग फिर देख सकते हैं, और मॉक टेस्ट भी आपको वीकली मिलता है। तो इस तरह से जो है आपकी अच्छे से तैयारी भी हो पाएगी, और आराम से जो है आप 6 महीने में अच्छे से तैयारी कर लेंगे। डेली जो है ज्यादा क्लासेस नहीं लगेगी, लगभग 2 आपकी क्लासेस लगने के चांसेस हैं इसमें। ठीक है, तो 6 मंथ का कोर्स है, तो 2 क्लास आपकी जो है डेली लगेगी, एक सुबह और एक शाम को, टाइम के हिसाब से ही। ठीक है,
वैसे तो आप लाइव भी इसको अटेंड कर ही सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है ये थोड़ा डिफरेंट रखा जाएगा सभी के टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से जो आप स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए। आपको जो भी मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं आपको पहले ही 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाती है। आई होप कि आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपको जो है मॉक टेस्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। कुछ घंटी टाइप की बनी होती है ना, इस तरह से बनी होती है जहाँ सब्सक्राइब लिखा होता है, तो उसको प्रेस करना है आपने, तभी आपको नोटिफिकेशंस आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।